सभी लोग की मंगल कामनाओं के साथ शुभ संध्या आप लोग को प्रणाम। आज मैं जिस टॉपिक पे अपना विचार रखूंगा, आप लोग तो जानते हैं शिक्षा शास्त्र की मैं टॉपिक उठाता रहता हूं। और तो मेरी जो आज शिक्षा का टॉपिक है वो रूसों का नकारात्मक शिक्षा है। मैंने इसको समझने की बहुत कोशिश की, बीएड एमएड, और बार बार करता था, भूल जाता था। लेकिन जब मेरे कुछ समझ में आया एक काफ़ी स्तर तक, तो आप लोग भी देखिएगा कि कितना आप लोग को समझ में आया, क्या मैं जो सोचता हूँ कैसा है वो। इस पर अपने भी विचार जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से रखिएगा, मुझसे फ़ोन कर लीजिएगा नंबर पे। तो रूसों का नकारात्मक शिक्षा, इसको जो बहुत गहराई में जाके मैंने पढ़ा और कुछ हिंदी किताबों से पढ़ा, कुछ इंग्लिश किताबों से पढ़ा, तो मेरे समझ में आया। रूसो कहते हैं कि कोई भी बच्चा, या हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उनका स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट है कि किसी भी मनुष्य के अंदर शिक्षा उसके अंदर समाहित होती है और सिर्फ उसे बाहर निकालने, उसे फर्निश करने, चमकाने और सही डायरेक्शन कर देने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार जब रूसो ने कहा नकारात्मक शिक्षा, तो जनरली हम सोचते हैं नकारात्मक वर्ड आते ही हम किसी चीज़ को नेगेटिव मान लेते हैं। अगर आम है, पॉजिटिव कहेंगे तो पका और नेगेटिव कहेंगे तो सड़ा। हमारे नेगेटिव वर्ड आते ही, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूसो ने नेगेटिव वर्ड को यूज करते हुए शिक्षा के लिए सब कुछ पॉजिटिव कहा है। जैसे रूसो ने कहा है, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल, रूसो ने कहा कि बालक जो है जब पैदा होता है पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट होता है, प्योर होता है, गुड होता है। जो अपने माँ के पेट में दौरान ही वो बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी माँ के व्यक्तित्व का और खान पान का चीज़ों का भी असर होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो बच्चा पैदा होता है तो वो ट्रांसपेरेंट और गुड होता है। तो रूसो ने कहा कि जब बच्चा 4 साल का, 5 साल का, बड़ा हो जाए, छोटा या सीखने लायक हो जाए, तो हम उसको मेडिसिन की व्यवस्था डायरेक्ट ना कर दें। मेडिसिन का यह मतलब है कि हम उसको स्कूल में डाल दें और टीचर के अंडर गाइडेंस में उसको चीज़ें सीखना पड़े। टीचर कहे 2 दूनी 4, टीचर कहे पोयम, बाबा बाबा ब्लैक सीप, तो उसको बोलो, ठीक है। टीचर बोले मछली जल की रानी है, तो रूसो ने कहा नहीं, बच्चा जब तक छोटा है आप उसको मेडिसिन मत दीजिए, क्योंकि मेडिसिन देंगे, मेडिसिन बीमार लोग को दी जाती है। अब बच्चा हेल्दी है, उसको प्रिवेंटिव मेजर दीजिए। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो कहिए कि उधर नाली की तरफ मत जाओ, उधर कीड़े हैं, काट लेंगे। उधर बेटे मत जाना, कुत्ते हैं, काट लेंगे। कुछ भी चीज़ें बुराइयां हैं तो उधर से उसको नेगेट करिए। जो उसके बैड ब्लॉक्स हैं सोसाइटी के, उन सब चीज़ों से बच्चे को बचाइए, ना कि मेडिसिन दीजिए। उसको प्रिवेंटिव मेजर से दीजिए, बचाव के तरीके, और बच्चा खुद सीखेगा। आपको बस ये नहीं कि अपने विचार उस पर थोपिए, 2 दूना 4 पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो सिलेबस पढ़ो। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। और जितने बैड ब्लॉक्स हैं सोसाइटी में या बच्चों को नुकसान कर सकते हैं, चाहे मेंटली, फिजिकली, कोशिश करिए कि उन सब चीज़ों से आप बच्चे को बचाइए एज बाउंड्री बन के। यही रूसो की नेगेटिव एजुकेशन है। रूसो ने कहा कि जो ज़बरदस्ती की शिक्षा, स्कूलों की शिक्षा हम देते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, अभी 5-6 साल का हुआ 20 तक पढ़ा, 100 तक गिनती, ये सब ना। बच्चे को खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, गिरने दीजिए। हाँ, आप उसको प्रिवेंटिव मेजर्स या बैड ब्लॉक से ऐसे बचा सकते हैं, नेगेटिव ब्लॉक से। जैसे जहाँ बच्चा खेले वहाँ पे आप देखिए ये ईटा पत्थर ना रहे कि बच्चा गिरे। बच्चे को अच्छा माहौल दीजिए। आपका काम अच्छा एनवायरनमेंट देना है, उस पर कुछ थोपना नहीं है। आप ऐसे मत जाइए,
बच्चे को ऐसा नेचर दीजिए, ऐसा नेचर दीजिए, ठीक है, ऐसा मत दीजिए। यही जो है जो पॉजिटिव चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओ, रटाओ, पॉजिटिव चीज़ है, वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू रूसो। और पॉजिटिव एजुकेशन क्या है? बच्चे को जो बैड ब्लॉक्स हैं उससे आप उसको नेगेट करिए, प्रिवेंट करिए, ठीक है। बीमार आदमी को मेडिसिन दी जाती है, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ है, उसको प्रिवेंटिव मेजर दीजिए। यही मेरे समझ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।